वसु क्या कही, देव तो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। माजी साहब भी नाराज होकर गई है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम सबको संभाले भी तो कैसे। वसु को अपना लो चंदा, सब अपने आप संभल जाएगा। नहीं साहब, हम आपकी जान को खतरे में कभी नहीं डाल सकते, चाहे उसके लिए हर कोई हमसे नाराज क्यों ना हो जाए। तुम भी अच्छी तरह से जानती हो चंदा, इस घर में तुमसे कोई नाराज नहीं हो सकता। बस इस वक्त तुम खुद ही खुद से नाराज हो। तुम्हारी आंखों में तुम्हारे मन का बोझ साफ साफ झलक रहा है। एक बार, सिर्फ एक बार अपने मन से पूछो, तुम जो कर रही हो क्या वो सही है? देखना, तुम्हारा मन ही तुम्हें सही रास्ते पर लेकर आएगा। जानता हूं तुम्हारी वसु भाई साहब गांव चली गई और सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी अकेला छोड़ गई। तुम भी वसुधा के पास रनकपुर चले जाओ बेटा, हम नहीं रोकेंगे। नहीं मां साहब, वसु ने मुझसे वादा लिया है कि मैं कभी भी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इतना ही नहीं, आपकी बहू ने मुझसे ये वादा भी लिया है कि मैं कभी भी क्या, कैसे, क्यों ऐसे सवाल नहीं करूंगा। इसलिए तो मैं जवाब के लिए जिद नहीं कर रहा हूं। लेकिन मां साहब, वसु के जाने के बाद आपकी आंखों में उदासी सी है, आपने उसे रोका क्यों नहीं? अरे काहे करे है छोरी, हैं? आते ही काम में जुट गई, थोड़ा तो आराम कर लेती। अरे बैठे बैठे और थक जाऊंगी मैं दादी साहब। वैसे भी हमारे को पूरा दिन उछल कूद करने की आदत है। हाँ जानू मैं, है काम के बहाने किसी की याद ने छुपावे है तू हमारे से। ठहर, ये ले बात कर ले अपने बींद से, हैं? मैं जरा मुरारी की बहू ने अकल ठिकाने लगा के आऊं हूँ, हैं? अरे थारे लिफाफों तक न दियो सगुन को, अपनी बारी तो लेते वक्त हाथ फैला दियो। ले बात कर, आऊं हूं मैं। वो वसु का फोन है। हेलो, कैसे हैं आप धनी? ठीक हूँ, अकेला हूँ और ये घर भी अकेला सा हो गया है। धनी ऐसा मत कहिए, वैसे भी वहाँ सब तो हैं आपके पास। अच्छा वो बड़े हुकुम ने टाइम से दवाई ले ली थी ना? और दिव्या हुकुम ने पूजा के लिए ताजा फूल मिले या नहीं? और अभी सर दिव्या मैडम कैसे हैं? ठीक है ना सब? सब ठीक है वसु, लेकिन जो ठीक नहीं है उसके बारे में तो तुम पूछ भी नहीं रही हो। आपने तो ठीक रहना ही होगा धनी, जब तक मैं वहां ना हूं आपने ही तो सब संभालना है। थारे अच्छे दिन शुरू हो गए सारिका रानी। वो नौकरानी भी घर से गई और हमारी वो 2 सींग वाली सास भी। अब तो मैं फिर से आजाद हो गई हूँ। हाय मेरे राम जी, गद्दारी की सजा मिलेगी। पाप का घड़ा भी भर चुका है और वो अब तुम्हारे सर पर ही फूटेगा।
इस बार तो थारे राम जी भी कुछ ना कर सकेंगे। हाय मारा राम जी, कौन है? ए, गेट खोल। कौन है? अरे किसकी इतनी हिम्मत जो सारिका को धमकी दे? सच कहूं तो मैंने आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे लगा था माँ से तुम्हें जाने नहीं देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा है माँ ऐसा क्यों कर रही है। हनी, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, अगर देवी हुकुम कुछ कर रही है ना तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। बस थोड़ा वक्त दीजिए सबने, देवी हुकुम ने, देखना धीरे धीरे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कब तक? तुम्हें पता है दुनिया का मैं पहला पति हूँ जिसकी शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ एक भी याद नहीं है। अच्छा, तो जरा तकिया हटाकर देखिए। क्या? ये देखिए, एक हिस्सा आपके पास और एक हिस्सा हमारे पास। अगली बार जब हमारे से मिलेंगे ना तो ये पायल हमारे को पहना दीजिएगा। इसे तो मैं एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। बस अब एक बात का इंतजार है, मासा के मन में जो भी दुविधा है उसका जल्द से जल्द हल मिल जाए बस। ढोक गुरुजी। सौभाग्यवती भाव, बैठी। चंद्रिका जी, इतनी रात को आप यहाँ? अब गुरुजी, हम वसुधा को दिल से अपनी बहू मानना चाहते हैं ताकि हमारा परिवार पूरा हो जाए। लेकिन आपने उसकी कुंडली देख के जो हमें बताया था, उस बात से हमारे दिल में एक डर सा बैठ गया है। आप ही कोई रास्ता बताइए। चंद्रिका जी, हमारा कहा ईश्वर का वाक्य नहीं है। हमारी गणना गलत भी हो सकती है। शायद हो सकता है कि वसुधा को अपनाने के बाद भी प्रभात जी बिल्कुल सही रहे। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो केवल मेरा अनुमान था।